चलिए इस वीडियो में हम कवर करेंगे वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया इन टोट। ठीक है, इसमें हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन, मीनिंग, बेसिस, इसेंशियल एलिमेंट, केस लॉस, सिचुएशन जहाँ पर ये डिफेंस अप्लाई करता है, सिचुएशन जहाँ पर ये डिफेंस अप्लाई नहीं करता है, कंक्लूजन। ठीक है, देखिए वॉलेंट्री नॉन फिट इंजुरिया के बारे में पहली बात तो हमें ये जानना है कि ये एक जनरल डिफेंस है। जनरल डिफेंस मतलब ऐसा डिफेंस जो अलग अलग टोर्ट्स में डिफेंडेंट यूज़ कर सकता है। ठीक है, बहुत सारे टोर्ट पे अप्लाई होता है। इसको यूज़ कौन करता है? यूज्ड बाय डिफेंडेंट। क्यों करता है? टू एस्केप लाइबिलिटी। तो वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया एक जनरल डिफेंस है जो कि डिफेंडेंट यूज़ करता है। डिफेंडेंट बोले तो जिसके ऊपर टोर्ट का केस फाइल हुआ है, जिसके खिलाफ फाइल किया है। जो फाइल करेगा वो प्लेंटिफ, जिसके खिलाफ फाइल किया गया है वो है डिफेंडेंट। वो ये डिफेंस क्यों यूज़ करता है? टू एस्केप लाइबिलिटी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया का मतलब? इसका मतलब ये होता है कि जब आपको पता है कि कोई काम में रिस्क है, ये बात पता होने के बाद भी आप वो रिस्की एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करते हो, फिर अगर आपको कोई इंजरी या नुकसान या डैमेज होता है तो उसके लिए आप सामने वाले पर्सन को ब्लेम नहीं कर सकते। वापस, यदि आपको पता है कि कोई काम रिस्की है, वो पता होने के बाद भी आप वॉलेंटरीली उस एक्ट में पार्टिसिपेट करते हो, उस रिस्की एक्ट में पार्टिसिपेट करते हो, और उसकी वजह से आपको डैमेज पहुंच जाता है या इंजरी हो जाती है या नुकसान हो जाता है, कुछ भी हो सकता है, वो बॉडी का नुकसान हो, पैसों का हो, तो अब आप किसी और को उसके लिए ब्लेम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको रिस्क के बारे में पता था, फिर भी आप वॉलेंटरीली एग्री कर गए उसको सफ़र करने के लिए। अब उसकी वजह से आपको नुकसान हो गया तो उसके लिए सिर्फ आप ही रिस्पॉन्सिबल, आप दूसरों को रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते। ठीक है, तो वॉलेंटरी नॉन फिट इंजरी में तीन चीज़ें: अवेयरनेस ऑफ रिस्क, आपको पता है कि कुछ रिस्की काम है, फिर भी आप वॉलेंटरीली एग्री कर जाते हो टू सफ़र रिस्क। उसके बाद अगर ऐसा हो जाता है, यू गेट इंजर्ड, नाउ यू कांट ब्लेम एनी वन एल्स, नाउ यू कांट ब्लेम एनी वन एल्स। आपको पता है कि किसी एक्ट में रिस्क है, ये पता होने के बाद भी आप वॉलेंटरीली उस एक्ट में अपने आप को इन्वॉल्व करते हो, जिसकी वजह से आपको इंजरी हो जाती है। अब आप किसी और को ऊपर ब्लेम नहीं डाल सकते, आप किसी और के ऊपर केस फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि गलती आपकी ही है। ठीक है, ये डिफेंस कंसेंट पे बेस्ड है, क्योंकि आप एग्री कर रहे हो रिस्क को सफ़र करने के लिए। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक बॉक्सिंग मैच हो रहा है, ठीक है, आप उसका टिकट खरीदते हो और वो बॉक्सिंग मैच अब आप पास से देख रहे हो, रिंग के पास। अचानक एक बॉक्सर ने दूसरे बॉक्सर को इतनी ज़ोर से पंच मारा कि दूसरा बॉक्सर आपके ऊपर आके गिर गया। वो इतनी ज़ोर से गिरा कि आपका चश्मा टूट गया, आपका फ़ोन की स्क्रीन भी टूट गई, और आपके हाथ में भी फ्रैक्चर हो गया। वापस से फैक्ट समझिए, आप टिकट लेके एक बॉक्सिंग का मैच देखने गए, वहाँ पर आप रिंग के पास बैठे थे, दो बॉक्सर लड़ा रहे थे, एक बॉक्सर ने दूसरे को ज़ोर से मारा जिसकी वजह से दूसरा बॉक्सर आपके ऊपर गिरा, आपका हाथ फ्रैक्चर हो गया, आपका फ़ोन की स्क्रीन टूट गई, और आपका एक चश्मा था वो भी टूट गया। मान लो 10,000 का चश्मा था, वो भी टूट गया। अब आप क्या कर रहे हो? आपने कर दिया केस इवेंट ऑर्गेनाइज़र के ऊपर और बॉक्सर के ऊपर भी कि ये मेरे ऊपर गिरा, इसकी वजह से मेरा चश्मा टूट गया, फ़ोन टूट गया, और मेरे हाथ भी फ्रैक्चर हो गया। अब जो सामने वाले हैं, आपने जिनके ऊपर केस करा, बॉक्सर हो गया या जो भी इवेंट कंपनी है, जो भी इवेंट करा रहे हैं, वो ये डिफेंस यूज़ करेंगे। वो बोलेंगे कि इनको पता था कि बॉक्सिंग मैच में रिस्क होती है,
ये सबको पता रहता है ना भाई, अगर एक डेंजरस एक्टिविटी कहीं पे हो रही है तो सबको पता है कि अगर हम उसमें इन्वॉल्व होंगे तो हमको भी इंजरी हो सकती है। तो पहला पॉइंट ये यही बोलेंगे कोर्ट में जाके कि ये जो आदमी जो जो आप बैठे थे टिकट लेके, आपको पता था कि ये डेंजरस एक्टिविटी है। पहली बात, बिल्कुल सही बात है, पता था। दूसरी बात, आपको पता होने के बाद भी आप इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हो। कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हो? आपने खुद ने अपने हाथों से पैसे देकर टिकट खरीदा। हम तो आपको पकड़ के लाके हमने तो नहीं बिठाया आपको। हमने थोड़ी ना बोला था कि आप आके हमारा मैच देखो और यहीं बैठो। आप खुद आए, आपने अपने पैसों से टिकट पे करा और आप मैच देख रहे थे। अब बॉक्सर आपके ऊपर गिर गया, उस अब ये तो पूरा रिस्की, पूरा ये गेम ही रिस्की गेम है। अब वो गिर गया तो उसमें हमारी गलती थोड़ी है, हम लायबल नहीं होंगे। ठीक है, तो ये एग्जांपल याद रखिएगा आप। सिमिलरली, आप अगर एक क्रिकेट मैच है, वो भी रिस्की होता है, एक रिस्की गेम है वो। अब आप स्पेक्टेटर हो, आप क्रिकेट मैच देखने गए, आपने अपने पैसों से टिकट खरीदा और आप देख रहे हो। अब एक बैट्समैन ने छक्का मारा, गेंद आके आपके सर पे लग गई, आपका सर फट गया। अब आपने केस कर दिया क्रिकेटर के ऊपर, और जो बीसीसीआई जो ऑर्गेनाइज कर रही थी उसके ऊपर भी। तो वो यही बोलेंगे कि ये रिस्की एक्टिविटी है। आपको पता है, सबको पता है कि क्रिकेट रिस्की एक्टिविटी है, इसमें इंजरी होने के चांसेस है। फिर भी आप टिकट लेके यहाँ पर आए, मतलब आप वॉलेंटरीली आए हो, वॉलेंटरीली आप एग्री कर रहे हो रिस्क को सफ़र करने के लिए। अब उसके बाद अगर आपको इंजरी हो गई, आपको बॉल लग गई, तो आप हमें ब्लेम मत करो, आप खुद आए थे यहाँ पर। ठीक है। चलिए अब हम नोट्स पे आते हैं। अच्छा, यहाँ पर एग्जांपल लिख भी देते हैं। एक हमने बॉक्सिंग मैच का लिया, एक हमने लिया क्रिकेट मैच का। देखिए, in a tort law, a person is normally liable for a harm caused by his wrongful act. However, when a person voluntarily agrees to suffer harm or risk, the law does not allow him to claim compensation. This principle is expressed in the maxim of volenti non fit injuria. वही बात है कि यदि आपको पता है कि रिस्क है और आप उस रिस्क को वॉलेंटरीली सफ़र करने के लिए एग्री कर जाते हो, तो अब आप किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते। ठीक है। The difference is based on the idea that a person who knowingly accept the risk cannot later complain about the consequences. अगर आपको रिस्क के बारे में पता है और आप फिर भी उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, तो बाद में आप अब कंप्लेन नहीं कर सकते कि उस रिस्क की वजह से आपको ऐसा हो गया। ठीक है। इसका लिटरल मीनिंग होता है टू ए विलिंग पर्सन, मतलब जिसको पता है, जिसने एग्री कर दिया, नो इंजरी इज डन। ठीक है। इफ अ पर्सन नोज अबाउट द रिस्क एंड वॉलेंटरीली एग्रीज टू सफर इट, ही कैन नॉट सू फॉर डैमेजेस लेटर ऑन। ठीक है। बेसिस क्या है? ये डिफेंस बेस्ड है फ्री कंसेंट पे, क्योंकि जो भी टिकट ले रहा है उसको पता है, और वो अपनी मर्जी से ले रहा है, वो तो गेम देखने आया है, उसको पता है कि ये अनसेफ एक्टिविटी, इसमें इंजरी होने के चांसेस है। प्लेयर को भी चांसेस होते हैं और स्पेक्टेटर को भी होते हैं। उसको पता है, उसको पता है कि रिस्क है वहाँ पर। फेयरनेस है ये कि आपको अगर पता है कि रिस्क ही है और फिर भी आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो अब आप दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते। पर्सनल लाइबिलिटी। ठीक है। इसेंशियल एलिमेंट पहला, नॉलेज होना ज़रूरी है रिस्क का। द प्लेंटिव मस्ट नो द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व। ए नोज दैट बॉक्सिंग इन्वॉल्व्स रिस्क ऑफ इंजरी बट स्टिल पार्टिसिपेट। ए को पता है कि बॉक्सिंग में इंजरी होने के चांसेस होते हैं, फिर भी वो पार्टिसिपेट कर रहा है, तो मान लिया जाएगा कि उसको नॉलेज है। Voluntary and free consent. Consent must be voluntarily and not obtained by fraud, coercion, force या misrepresentation. मान लीजिए वही वाला एग्जाम्पल है बॉक्सिंग मैच वाला। अब वहाँ पर आपको किसी ने फोर्स करके बिठाया रिंग के पास ताकि आपके ऊपर कोई बॉक्सर गिर जाए और आपको इंजरी हो जाए, तो फिर सामने वाला आपके ऊपर वॉलेंटरी नॉन फिट इंजरी वाला डिफेंस यूज़ नहीं कर पाएगा। हाँ, बट अगर आप खुद टिकट लेके अपनी मर्जी से वहाँ बैठे हो और फिर आपको इंजरी हो गई, फिर आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हो। बट हाँ, अगर आपको किसी ने फोर्स करके बोला कि तू यहाँ बैठ 1 घंटे तक, यहाँ पर मैच देख, अगर तू यहाँ से हिला तो मैं तुझे मार डालूंगा, अब यहाँ तो ये फोर्स में कर रहा है, तो जिसने धमकी दी ये भी रिस्पॉन्सिबल होगा और जो इसके ऊपर गिर गया वो भी रिस्पॉन्सिबल होगा। एग्रीज टू एक्सेप्ट रिस्क। देखो, प्लेंटिफ मस्ट एग्री टू सफर रिस्क, मेयर नॉलेज इज नॉट सफिशिएंट।
अब केस लो पढ़ते हैं और इस पॉइंट को हम अभी थोड़ा वीडियो में बाद में भी थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। केस लो यही है कि एक स्पेक्टेटर कार रेस देखने गया, दो कारों की टक्कर हो गई उसमें, जिसकी वजह से एक कार गिर के स्पेक्टेटर के ऊपर आई। अब इसने नेग्लिजेंस का सूट फाइल कर दिया, ये जो भी रेस करवा रहा था इनके ऊपर। कोर्ट ने बोला कि नहीं, मोटर रेसिंग एक डेंजरस स्पोर्ट है और जो भी इसको अटेंड करता उनके पास ये नॉलेज है कि ये डेंजरस स्पोर्ट है, और क्योंकि वो टिकट खरीद के आ रहे हैं तो ये मान लिया जाएगा कि आपने एक्सेप्ट कर ली उसकी नॉर्मल रिस्क। तो अब इसके लिए आप सामने वाले को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। वही एग्जाम्पल है सेम टू सेम बेसिकली, कि अगर डेंजरस एक्टिविटी है उसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, अपनी इच्छा से कर रहे हो, टिकट लेके कर रहे हो, तो अगर तब आपको कोई रिस्क या इंजरी हो जाती है तो अब आप किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। पढ़ लेना है, इसमें कुछ भी नहीं है, पेज भरने की बात है बस यहाँ पर। स्मिथ वर्सेस बेकर, ठीक है। यहाँ पर एक आदमी एक फैक्ट्री में काम कर रहा होता है जहाँ पर एक क्रेन उसके सर के ऊपर से भारी भारी पत्थर इधर से उधर करती रहती है। अब जो आदमी यहाँ पर काम कर रहा है उसको पता है कि उसके सर के ऊपर एक क्रेन है, काम कर रही है, फैक्ट्री वर्कर है वो, उसको पता है। उसको पता है कि ये पत्थर है, ये जो रिस्की काम है, जो भी वो कर रहा है वो रिस्की काम है, और ये पत्थर है, ये गिर भी सकता है, फिर भी वहाँ पर वो काम कर रहा है। और एक दिन क्या होता है कि वो पत्थर उसके ऊपर गिर जाता है और उसको इंजरी हो जाती है। अब वो केस फाइल कर देता है नेग्लिजेंस का। तो जो कंपनी वाला है वो बोलता है, जो इंडस्ट्री वाला है वो बोलता है कि इसको तो पता था कि ये डेंजरस एक्टिविटी है, और पता होने के बाद भी यहाँ पर ये काम कर रहा है, इसका मतलब ये रेडी था रिस्क सफ़र करने के लिए। और क्योंकि अब इसको इंजरी हो चुकी है पत्थर गिरने की वजह से, हम इसके लिए लाइबल नहीं है, क्योंकि इसको पता था कि ये डेंजरस एक्टिविटी है, फिर भी हमारे यहाँ काम कर रहा था। कोर्ट ने बोला ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर ये जो आपके यहाँ पर काम कर रहा था, हाँ ठीक है, इसको पता था कि ये डेंजरस काम कर रहा है, इसके सर के ऊपर ये नीचे काम करते रहता है, ऊपर एक क्रेन काम करती, पत्थर इधर से उधर उठाती है इसके सर के ऊपर से थोड़ा दूर से। तो इसको हाँ पता तो है कि ये डेंजरस काम है, बट इसने वॉलेंटरीली एग्री नहीं किया ये रिस्क को सफ़र करने के लिए। वो काम इसलिए कर रहा था वहाँ पर क्योंकि उसको डर था कि यदि वो उस स्थान में काम करने से मना कर देगा तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो बेसिकली वो फोर्स के अंडर में वहाँ पर काम कर रहा था, क्रेन के नीचे, अपनी मर्जी से नहीं कर रहा था। हाँ उसको पता था पर फिर भी अपनी मर्जी से नहीं कर रहा था। देखिए जो पहले हमने एग्जाम्पल लिया ना, वहाँ पर आप अपनी मर्जी से बैठे हो, टिकट अपने आप खरीद रहे हो। यहाँ पर आप एक डेंजरस जगह पे काम कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आप डर रहे हो, क्योंकि कि अगर आपने वहाँ पर काम करने से मना कर दिया तो आपका जो एम्प्लॉयर आपको नौकरी से निकाल देगा, ठीक है। तो यहाँ पर मिला, यहाँ पर जो प्लेंटिफ था जिसको डैमेज हुआ उसको मिला। तो यही है कि जस्ट बिकॉज आपके पास नॉलेज है इसका मतलब ये नहीं कि आपने कंसेंट दे दी, ठीक है। ये पढ़िए, ये पूरा पढ़िए। इसमें द कोर्ट हेल्ड दैट मेयर नॉलेज ऑफ द रिस्क डज नॉट अमाउंट टू कंसेंट। जस्ट बिकॉज आपके पास नॉलेज है कि रिस्क है, इसका मतलब ये नहीं कि आपने कंसेंट दे दी। द वर्कर हैड नो रियल फ्रीडम टू रिफ्यूज वर्क ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट प्रेशर। जो वर्कर था, जो क्रेन के नीचे काम कर रहा था, उसके पास कोई फ्रीडम नहीं था कि वो मना कर दे और बोल दे कि मुझे दूसरी जगह पे लगा दो। Therefore, voluntary risk was not proved and the defendant failed and the employer was held liable. वही बात, जिसने पत्थर गिराया उस कंपनी को पैसे देना पड़े। वुलरिज वुलड्रिज वर्सेस समनर, ठीक है। एक फोटोग्राफर घोड़ों की रेस को कवर कर रहा था। एक घोड़ा थोड़ा सा पागल हो गया और फोटोग्राफर को आके उसने इंजरी कर दी। अब यहाँ पर फोटोग्राफर ने वो जो थी घोड़ा, जो ऑर्गेनाइज़र थे, उनके ऊपर केस फाइल कर दिया कि मुझे इंजरी हुई है। कोर्ट ने बोला कि नहीं, हाँ आपको इंजरी तो हुई है लेकिन आपने वॉलेंटरीली रिस्क को पहले ही एग्री कर दिया था सफ़र करने के लिए, ठीक है। आप फोटोग्राफर हो, आप एक हॉर्स रेसिंग कवर कर रहे हो, आपको पता है ये डेंजरस एक्ट है, फिर भी आप उसको कवर कर रहे हो, इसका मतलब आपने
वॉलंटरली एग्री कर दिया था। अब आपको अगर उसकी वजह से आप अगर एक रिस्की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हो, आपको पता है कि रिस्की एक्टिविटी है और आप वॉलंटरीली कर रहे हो, आप अपने पैसे कमाने के लिए कर रहे हो, तो अब आपको अगर इंजरी हो जाती है तो आप सामने वाले को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता था कि ये रिस्की एक्टिविटी है और फिर भी आपने कंसेंट दे दी उसमें पार्टिसिपेट करने की। ठीक है, तो जनरली जो वॉलेंटरी नॉन फिट इंजरिया का डिफेंस है वो स्पोर्ट इवेंट में हमने पढ़ा ना, कार रेसिंग, क्रिकेट रेसिंग, हॉर्स रेसिंग, डेंजरस रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़। मान लीजिए कि आप रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ जैसे कि झूले वूले होते हैं उसमें आप बैठे, ठीक है, आपको पता है कि वो रिस्की है, अब वो झूला टूट गया, आप गिर गए, आपको लग गई, अब आप उस पर केस फाइल कर रहे हो, तो वो सामने वाला झूले वाला यही बोलेगा कि ये तो रिस्की एक्टिविटी है, आपको पता था फिर भी आप बैठे, अपनी मर्जी से बैठे हो, तो हम तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मेडिकल प्रोसीजर विद इन्फॉर्म्ड कंसेंट, ठीक है, आप ने डॉक्टर को परमिशन दे दी कि आप ये रिस्की ऑपरेशन परफॉर्म कर दो, डॉक्टर ने वो रिस्की ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, उसके बाद आपकी तबीयत और ख़राब हो गई, आपने अब डॉक्टर को सू कर दिया, डॉक्टर अब यही डिफेंस लगाएगा, बोलेगा कि इन्होंने तो कंसेंट दी थी। ठीक है, अच्छा, कहाँ कहाँ पर डिफेंस अप्लाई नहीं होता? रेस्क्यू केसेस में। मान लीजिए कोई बच्चा या कोई आदमी के घर में आग लग गई, आप उसको बचाने के लिए उसके घर में घुसे, अब आपने उसको बचा लिया बट उसमें आपकी स्किन जल गई, अब आपने उस आदमी के ऊपर बाद में केस फाइल करा, बोला कि मुझे इतने पैसे दो मेरे इलाज के लिए, तो वो सामने वाला बोलेगा कोर्ट में कि ये तो डेंजरस एक्टिविटी थी, आपको पता था फिर भी आपने इसमें पार्टिसिपेट करा, अब इंजरी हो गई, ये तो मैं थोड़ी ना रिस्पॉन्सिबल हूँ। पर कोर्ट बोलेगी नहीं 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 नहीं, ये रेस्क्यू केस है, ठीक है, उसको पता था फिर भी उसने आपकी मदद करी, बट वॉलेंटरीली नहीं करी उसने, उसके अंदर आपको बचाने के लिए सफ़र करी, उसमें उसका कोई भी हित नहीं था, इसलिए आपको पे करना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट केसेस वो अभी हमने पहले ही पढ़ लिया। ठीक है, लैक ऑफ फुल नॉलेज, ए अंडरगो सर्जरी बट डॉक्टर डज नॉट इन्फॉर्म अबाउट द मेजर रिस्क, ए की सर्जरी होती है पर डॉक्टर उसको नहीं बताता कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, और बाद में वो कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, तो डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल है, डिफेंस काम नहीं करेगा वहाँ पर। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं था, कंसेंट उसने हाँ कर दिया था बट उसको पूरी डिटेल थोड़ी ना पता थी कि ये भी पॉसिबिलिटी। इसलिए जब भी मेडिकल प्रोसीजर होते हैं तो डॉक्टर पूरा डिटेल्ड फॉर्म में साइन करवाता है, उसमें सब लिखा रहता है। ठीक है, conclusion, voluntary non-fit injury is an important defense which prevent recovery where a person knowingly and voluntarily accept risk. However, court applied carefully, especially in employment rescue and inequality situations. ठीक है, इसको वापस से समराइज़ कर देते हैं हम। वॉलेंट्री नॉन फिट इंजरिया का मतलब ये होता है कि आपको पता है कि कोई रिस्क है, फिर भी आप उस रिस्क को सफ़र करने के लिए रेडी हो जाते हो और उसकी वजह से आपको इंजरी हो जाती है, तो फिर आप बाद में किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते। आप टिकट लेके क्रिकेट मैच देखने गए, आपको इंजरी हो गई, आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। आप टिकट लेके हॉर्स रेसिंग देखने गए, हॉर्स आपके ऊपर आके लात मार गया, आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। आप टिकट लेके बॉक्सिंग मैच देखने गए, बॉक्सर आपके ऊपर गिर गया, आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हो। बट हाँ, ये वॉलेंट्री नॉन फिट इंजरिया का डिफेंस जनरली इन सिचुएशन में काम नहीं कर सकता जहाँ पर रेस्क्यू हुआ हो या एम्प्लॉयमेंट का केसेस हो, जहाँ पर सामने वाले को पूरा नॉलेज ना हो। 2 केसेस याद रखना, वुलरिज समनर वाला, स्मिथ वर्सेस बेकर वाला, ब्रुकलैंड ऑटो रेसिंग कंपनी वाला। विद दैट दिस वीडियो इज़ कंप्लीट, मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में।